गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 यानी क्लास 8 का मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। जो भी अभ्यास क्या होगा, अभ्यास 4 यानी 4 चैप्टर को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो देखिए, जो कक्षा 8 का अभ्यास 4 है उसमें कुछ फार्मूला यूज होता है, उसमें कुछ सूत्र यूज होता है। उस सूत्र को आप लोग याद करोगे और अच्छे से लिखोगे भी। ठीक है। तो चलिए पहले मैं क्या लिख देता हूँ, पहले फार्मूला लिख देता हूँ। तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक इस अध्याय में इस फार्मूला का यूज होगा। एक और फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सॉरी, ए माइनस बी और 3ab और ए माइनस बी। ये क्या होगा, दो फार्मूला आपको क्या होगा इसमें यूज होगा। एक फार्मूला और है, एक फार्मूला और यूज है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये तीन फार्मूला आपको है, इस तीनों फार्मूलों का आप लोग अच्छे से लिखोगे और इसे याद भी कर लोगे, तब ये क्या होगा आपका इस चैप्टर में जो भी सवाल होगा उसे आप अच्छे से लगा लोगे। एक फार्मूला और है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये क्या हो गया, चौथा फार्मूला है। यानी इस चैप्टर में लगभग 4 फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, अगला आप एक्सरसाइज पे हम डायरेक्ट आते हैं, आपको हम एक्सरसाइज बताते हैं। देखिए, अभ्यास 4a का जो पहला सवाल है b+1 यानी निम्नांकित के विस्तार कीजिए। निम्नांकित के क्या करना है, विस्तार करना है, इसको विस्तार करना है। जब इस सवाल को आप लोग लगाओगे तो सबसे पहले फार्मूला लिखोगे। मैंने बताया है a प्लस बी का होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आपका फार्मूला होगा। अब देखो a की जगह b है और b की जगह 1 है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, b+1 का क्या करोगे, क्यू करोगे। तो b की जगह क्यू, तो मैंने b का क्यू कर लिया, प्लस यहाँ दिया है तो प्लस होगा। अब फिर 1 का क्यू प्लस 3ab, 3 फार्मूला में है, e की जगह b है तो हमने b कर लिया। अब गुणे b की जगह क्या है 1 है तो 1 कर लिया, और e प्लस मैंने क्या कर लिया, b की जगह पे क्या है, e की जगह पे b है और e +1 है। अब b का क्यू करोगे तो क्या आएगा, b का क्यू +1 होगा प्लस 3b होगा, 1 का गुणा करोगे तो 1 ही हो जाता है, और b+1। ये क्या होगा, एक के भी आंसर होता है, लेकिन इसको और आगे थोड़ा कर लो। ये हो जाएगा b का क्यू +1 प्लस 3b में b का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3b² हो जाता है। अब फिर 3 का 1 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 3 होगा, यानी 3b होगा। और 3 में 1 का गुणा करो तो क्या आएगा, 3 आता है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसलिए मैंने पहला सवाल आपको क्या कर दिया, लगा दिया मैंने। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल देखिए, पहले का b। अब ये फार्मूला आपका क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है। अब फार्मूला में लिख लेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है। अब देखिए ए की जगह पे क्या है, c दिया है, b की जगह पे क्या दिया, 3 दिया है। हम लोग ऐसे ही सवाल को कर लेंगे। क्यूब, तो c का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 फार्मूला का है, ए की जगह पे क्या है, c है और b की जगह 3 है, और यहाँ पे c+3 हो जाएगा। अब c का क्यू करोगे तो क्या आएगा, c का क्यू होता है। अब 3 का क्यू करोगे तो क्या होगा, तो 3 का क्यू करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9 29 27, क्या होता है यहाँ पे 27 आएगा। प्लस ये 3 में 3 का गुणा करोगे 9, और ये c होता है, और ये c+3 हो जाएगा। आप चाहो तो आंसर इसको भी लिख सकते हो, लेकिन आपका बॉक्स में ये दिया नहीं होगा। जिन बच्चों को नहीं आएगा यहाँ तक लिख सकते हो। अब आगे क्या होगा, c का क्यू प्लस 27 प्लस 9 में c का करोगे c क्यू आएगा और 9 हो जाएगा। अब प्लस
29, 27 और इसी, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल को एक बार 2 बार आप लोग लगाओगे, 3 बार लगाओगे, 4 बार लगाओगे, नहीं समझ में आएगा मुझे मैसेज करोगे, दोबारा मैं इसको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले का तीसरा 2x² 2x प्लस 3 का होल क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए मैंने हर प्रश्न मैंने के लिए लिख रहा हूँ, आप बार बार लिखोगे तब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब देखो ये 2x प्लस क्या है 3 है, इसका क्यूब कर लो, तो a का क्यूब है तो 2x का क्या होगा, 2x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3, ए की जगह पे क्या है 2x, बी की जगह पे क्या है 3 और कोष्टक में 2x प्लस 3, ये आपका हो गया। अब देखो 2 का 2 बार 3 बार गुणा करना है तो क्या होगा, 8x का क्या होगा क्यूब होगा प्लस 3 का मैंने अभी पिछले सवाल में बताया है ये 27 होगा, आप प्लस 3 दूना 6 छत्री 18, ये 18x होगा, अब कोष्टक में 2x प्लस 3 होगा। फिर आप क्या करोगे, एक स्टेप और लगा लो, 8x का क्यूब प्लस 27 प्लस 18 दूना 36 हो जाएगा, और x में का गुणा करो स्क्वायर होगा, 18 3 कितना 54 हो जाएगा और x होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, मैंने तीसरा लगा दिया, चौथा सवाल देखिए आप लोग। ठीक है बच्चों देखो, मैंने पहले का चौथा लगा रहा हूँ, सारा सवाल वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है। आप क्या करेंगे, a प्लस बी का ये क्यूब होगा, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का क्या है क्यूब, होल क्यूब है, तो x का स्क्वायर इसका क्यूब करेंगे हम, प्लस y का क्यूब सीधा दिया हुआ है, प्लस फार्मूला का लिखूंगा, ए की जगह पर क्या है x का स्क्वायर इंटू वाई और x स्क्वायर प्लस वाई, जहाँ पे x स्क्वायर है उसी को x स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाता है, x का पावर 6 हो गया प्लस y का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए x का पावर 6 प्लस y का क्यूब प्लस 3, x का इसमें गुणा हो जाएगा, x का पावर 4 और ये y हो जाएगा, और फिर प्लस इस सबका गुणा इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले 3x का इसमें गुणा किया, तो x जब गुणा करते हैं तो जो सेम अंक होता है उसका पावर जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, इस सवाल को भी आप लोग क्या करोगे, नहीं एक बार 2 बार 3 बार, कम से कम एक सवाल को 5 बार आप लोग लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल क्या है, पांचवा है। पांचवा देखिए 5 प्लस 3y का होल क्यूब, इसको क्या करते हैं हम पढ़ते हैं 5 प्लस 3y का होल क्यूब, यानी पूरी का क्यूब होता है, फार्मूला a प्लस बी का क्या है होल क्यूब है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, अब देखिए a की जगह पे 5 है तो 5 प्लस 3y का क्यूब, देखिए तो 5 का क्यूब तो 5 का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3y कोष्टक में 5 प्लस 3y। अब 5 का क्यूब करो क्या आएगा 125 आएगा, प्लस 5 का 3 बार गुणा करना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 हो गया। अब 25 में 5 का गुणा करो क्या आएगा 125 आता है, 125 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है 3 का 27 होगा y का क्यूब प्लस इसका गुणा करोगे तो 5 3 15 15 45, यानी 45y होगा। आप कोष्टक में 5 प्लस 3y, आप चाहो तो यहाँ पर ये ऐसा लिख सकते हो, लेकिन हम एक स्टेप और कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 27y का क्यूब प्लस, अब 45 का 5 में गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो 25 हो गया, 5 20 तो 22 हो गया, और y हो जाएगा यहाँ पे, और फिर प्लस करेंगे, फिर 45 में इसका गुणा करेंगे 13 हो जाएगा, और y में y का a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप लोग अच्छे से लगाओगे, इसे एक बार ध्यान से देखोगे, आपको हमें पूरा विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है,
चलो बच्चों, मैं आपका मैथ 8 का मैथ में टोटल पढ़ाऊंगा। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट में आप लोग लिखिएगा, उस चैप्टर को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, ये आपके पहले सवाल का क्या है, छठवां लास्ट सवाल है, इसे मैं बता दे रहा हूँ। ये फार्मूला होगा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो ए की जगह पे एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स वाई प्लस 2a का क्यूब, तो एक्स वाई यानी एक्स और वाई दोनों का क्यूब होगा, प्लस 2a यानी 2a का दोनों का क्यूब होगा, प्लस फार्मूला में 3 हो गया, ए की जगह पे एक्स वाई है और बी की जगह पे क्या है 2a है, और कोष्टक में एक्स वाई प्लस 2a। अब एक से देखो, बहुत बच्चे एक्स ऐसे लिखते हैं, तो एक्स इस तरह नहीं लिखोगे, क्योंकि एक्स ये मल्टीप्लाई का क्या होता है, एक चिन्ह हो जाता है। कभी भी आपको मैथ में एक्स बनाना है तो आपको एक्स ऐसे बनाना है। क्या है, मैथ में एक्स आप लोग ऐसे बनाओगे भाई, ऐसे एक्स कोई नहीं बनाएगा। ऐसे एक्स बनाओगे तो टीचर समझेगा क्या करना है, गुणा किया गया है। यहाँ पे जो मैं गुणा का निशान लगा रहा हूँ, ये 3ab है, तो इसका मतलब 3 बीच में हम गुणा के निशान है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी गुणे का निशान है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई का है तो ए एक्स का क्यूब हो जाएगा और वाई का क्यूब, दोनों का क्यूब होगा। अब ये 2 का आप लोग क्यूब करोगे 8 आएगा और ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 में 3 का गुणा करना होगा तो 6 हो जाएगा, और एक्स वाई और ए तीनों एक साथ हो जाएगा। अभी हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2a। ठीक है, अब एक स्टेप और कर लेते हैं, ये उतर सीधे सीधे उतर जाएगा, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस 8a का क्यूब। अब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स वाई दिया हुआ है तो कोई अंक नहीं है तो 6 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा। अब फिर प्लस, अब 6 में 2 का गुणा करोगे 12 आएगा, एक्स वाई नहीं दिया तो एक्स वाई हो जाएगा, और ए का गुणा करोगे अब स्क्वायर होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को 4a का पहला सवाल मैंने सारा बता दिया। अब मैं इसके बाद तुरंत इसका दूसरा सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ।